मैं शराब नहीं पीता। ओ ये रघु, तेरे को मालूम है ना मुन्ना को शराब कितनी पसंद थी। अभी तेरे को कैरेक्टर में घुसना है तो उसके जैसा बनना पड़ेगा ना, शराब तो पीनी पड़ेगी। एक बार कह दिया ना कि शराब नहीं पीऊंगा मतलब नहीं पीऊंगा। पीना तो तुझे पड़ेगा राजा। वो जानकी और तुलसी जिस चौल में रहते हैं ना, उधर मैंने भी लाला को एक खोली दिला रखी है, उन पर निगरानी रखने को। बस एक खून लाला के पास जाएगा तो तेरी पूरी की पूरी फैमिली फिनिश। इसलिए दारू तो तेरे को पीनी पड़ेगी। और खुश? अरे खुश, लेकिन मैं बेरी बेरी खुश तब होएगी जब तू ये अक्खा बोतल खत्म कर देगा। शाबाश। अच्छा हुआ ये अकाउंट मैंने माला से छुपा के रखा था। अब इस अकाउंट से मैं 1 करोड़ रुपए जानकी और तुलसी को दे दूंगा और माला को पता भी नहीं चलेगा। 1 करोड़ बस? कम नहीं पड़ेगा उनको? वाला मैं बस जानकी और तुलसी की मदद कर रहा हूँ। तेरे पीठ पीछे तूने सीक्रेट अकाउंट खोला। तेरी ना ये पहली गलती है रघु, इसलिए तेरे को माफ कर रही है। आइंदा अगर तूने मेरे पीठ पीछे उन दोनों की मदद करने की कोशिश की ना, तो तेरी पत्नी और तेरी बच्ची ना मदद देने के काबिल रहेंगी और ना उनकी मदद करने के काबिल तू रहेगा। सीधा पुलिस को जाके वो वीडियो देगी, तू फांसी पे चढ़ेगा अपने ही भाई के मर्डर के इल्जाम में, समझ रहा है? आइंदा मेरे से शान पट्टी करने का नहीं। तुलसी, बहुत देर हो गई। वो तो मुझे तुम्हारी चिंता थी, इस वजह से मुझे मंदिर आना पड़ा। घर पे कुछ खाने को भी नहीं बनाया। बेचारे गमला, बंटी और कचरी भूखे होंगे। एक काम करते हैं, उनके लिए कुछ पैक करवा लेते हैं। हाँ। आ जाओ भैया, 5 प्लेट पोहा पैक कर दो और 1 किलो जलेबी भी। मंदिर में मैंने इतना ट्राई किया, लेकिन माँ ने कुछ जवाब ही नहीं दिया कि वो सरकार से शादी करने के बारे में सोचेंगी या नहीं। तुलसी, क्या हुआ? वो कुछ नहीं माँ। इस परिवार को देखकर मेरी आंखें भर आई। देखो ना, माँ, पापा और बेटी तीनों एक साथ हैं। काश हमारी फैमिली भी एक साथ रह पाती। माँ, मेरी बात मान जाओ ना अब, प्लीज। तुलसी, तुम फिर शुरू हो गई। माँ, टेंशन तो रहेगी ही ना। अब मेरा क्या है, मैं तो बड़ी हो जाऊंगी और शादी हो जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। तो फिर आप घर में अकेले पड़ जाओगे ना। उसी की टेंशन की वजह से मैं रात को सो भी नहीं पाती। ये देखो, इधर आँख के नीचे काले गड्ढे हो गए। अच्छा, दिखाओ तो जरा। अरे, कौन से काले गड्ढे? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मेरी बेटी तो वैसी ही लग रही है, प्यारी सी। और आगे क्या होना है इसके बारे में तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए ना? हाँ। मैं तुम्हें ला के दूंगा। वो ला के देगा?
किधर से लाके देगा? सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स तो वो विक्रम सरकार के पास है, उसके घर में। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन जानकी और तुलसी का कुछ मत करना। फाइन, जा, तेरे को एक चांस दी मैं, मगर तेरे पास सिर्फ एक ही दिन है ना। अगर उस एक दिन में तूने प्रॉपर्टी के पेपर और वो जो चेक है वो मेरे हाथ पे लाके नहीं रखा ना, तो याद रख लेगा, तेरी बीवी और तेरी बेटी तुलसी इसको छोड़ेगी नहीं, जान से मार देगी, फिर रोते मत रहना। जब तक मेरी सांसें चल रही है ना, तब तक जानकी और तुलसी को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के जाएगा तो कल तक पहुंचेगा विक्की के घर। थोड़ा स्पीड बढ़ा, जल्दी जल्दी निकल, तेरे पास ना वक्त बहुत कम है, याद रख। माँ, आप ये सरकार से इसके साथ शादी कर लो ना, और हमारी फैमिली भी पूरी हो जाएगी। माँ, आप सरकार से इसके साथ शादी करोगे ना? माँ बोलो ना। अच्छा ठीक है, तुम इतना बोल रही हो और तुम्हारी खुशी के लिए मैं इस बारे में सोचूंगी, सिर्फ सोचूंगी। चलो, सोचने के लिए तो राजी हुई, अब मान भी जाएगी। मुझे माफ करना तुलसी, 2 साल से बस ऐसे ही छिप छिप के तुझे देख रहा हूँ, चाह के भी कभी तेरे पास नहीं आ पाया, तुझे गले नहीं लगा पाया, लेकिन मैं ये सब सिर्फ तुम्हारी और जानकी की जान बचाने के लिए कर रहा हूँ। मुझे किसी भी हाल में प्रॉपर्टी के पेपर्स विक्की से लेके माला को देने होंगे। तेरी वजह से हमारा फूल बर्बाद हो गया, देख के नहीं चल सकता क्या? ये नुकसान कौन देगा? ए भाई लोग, ये मंदिर में शराब पी के आया है, मारो इससे। हाँ, मारो इससे, मारो। रुको। तुलसी, मुन्ना चाचा, मुन्ना चाचा, आपका चेहरा बिल्कुल मेरे पापा के जैसा दिखता है। आपको देख के कभी कभी मुझे लगता है मेरे पापा सामने आ गए, लेकिन नहीं, मेरे पापा अब कभी वापस नहीं आ सकते। ये आप क्या करने जा रहे थे? उनके पैर में चोट लगी, आपको दिख नहीं रहा था? और वो चोट की वजह से वो आपसे टकराकर फूल गिर गए होंगे ना? आप उनकी मदद करने की बजाय उन पे चिल्ला रहे थे, उनको मारने जा रहे थे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? तुलसी, तुम्हें तो मुझसे नफरत होनी चाहिए ना। मैंने इतना सब कुछ तुम्हारे साथ किया और तुमने फिर भी मेरी मदद की। आपका चेहरा मेरे पापा से मिलता है, और आप मेरे पापा के भाई हो,
तो आपसे नफरत करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। और मेरी माँ कहती है कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से पहले ये नहीं सोचते कि वो अच्छा है या बुरा, बस उनकी मदद कर देते हैं। दूर हो मेरी बेटी से। माँ, वो मुन्ना चाचा के पैर जल गए थे तो मैं उनकी मदद कर रही थी। मदद? और इनकी? भूल गई क्या तुलसी सब कुछ, कि इसने और माला ने मिलकर हमारे साथ क्या किया था? अपने ही भाई के खिलाफ जाकर रघु के कातिल का साथ दिया था इसने। इनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं, और अगर रघु जिंदा होते तो शर्म आती कि ऐसा भाई। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मुझसे और मेरी बेटी से जितना हो सके उतना दूर रहो तुम। तुम दोनों से दूर रहना तो मेरी मजबूरी है जानकी। मैं खुद मर जाऊंगा पर तुम पर और तुलसी पर आज भी नहीं आने दूंगा, ये वादा है मेरा। ये रघु पर ना मेरे को 2 रुपए का भी भरोसा नहीं है कि वो विक्की सरकार के पास जाएगा और प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आएगा। ए माला, इस पे भरोसा करने से अच्छा है अपना दिमाग लगा और कुछ सोच। माता जी, हेलो, नमस्ते आंटी जी। मेरा मतलब है मम्मी जी। कौन बोल रहे हैं? अरे, आपने अपनी होने वाली बहू को नहीं पहचाना? ओह, शर्मिली, नमस्ते बेटा, कैसी हो तुम? जी बिल्कुल ठीक हूँ, बस दिन गिन रही हूँ अपने विदाई के। मैं क्या सोच रही थी कि आज ना मैं पकोड़े बना रही थी, तो मैं विक्की जी के लिए ले आऊं क्या? आपकी और नेहा के लिए भी, लेकिन सोचा कि आपसे पहले पूछ लूं, क्या मैं आ सकती हूँ? अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्यों इतना शर्मा रही हो? तुम्हारा भी तो घर है ये, आ जाओ। ठीक है, तो फिर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा मम्मी जी, विक्की जी रहेंगे क्या? अभी तो नहीं है, पर जहाँ कहीं भी होगा ना मैं उसे बुलवा देती हूँ और आज तुम दोनों की मुलाकात करवा देती हूँ। ठीक है, मैं जल्दी आती हूँ जी। नमस्ते। विक्की सरकार, चल तेरी मुलाकात शर्मिली से कराती है। देखने में तो मुझे सिग्नेचर एक ही आदमी का लग रहा है। आपका मतलब है कि ये साइन असली है? ऐसा कैसे हो सकता है? रघुवीर रायचंद मर चुका है तो फिर वो साइन कैसे कर सकता है? ये साइन नकली है, एक बार अच्छी तरह से चेक कीजिए। हाँ, पर जिसने भी नकल किया बहुत अच्छे से किए। इसको कंफर्म करने के लिए मुझे थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। देखिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो भी करना है फटाफट कीजिए, जल्दी स्टडी कीजिए। क्या बात है तुलसी, मजा आ गया। बहुत भूख लगी थी रे। अभी बस जलेबी से काम चला लो, बाद में मैं लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवा दूंगी। क्या बात है, लेकिन किस खुशी में? अरे बंटी भैया, माँ ने कहा कि वो सरकार सेठ के साथ शादी करने के बारे में सोचेंगी। क्या सच्ची? मैरिज प्रपोजल एक्सेप्टेंस, यस। क्या बात है तुलसी, सरकार सेठ तेरे नए पापा बनेंगे, इस बात पे और एक खातू। तुलसी, तू ना बहुत लकी है कि बप्पा सेठ ने तुझे एकदम रघु सेठ जैसे पापा दिए। सरकार सेठ एक बाप होने का फर्ज अच्छे से निभाएंगे।
एक्सक्यूज मी, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर आप मेरे सर पे ऐसे मंडराते रहेंगे तो मैं कैसे काम करूंगा? आप थोड़ा ना प्लीज बाहर वेट कर लीजिए। देख भाई, अभी तक तो सर पर नहीं बैठा, पर अब पक्का बैठ जाऊंगा। तुझे काम करने के पैसे मिलते हैं ना, तो फिर काम करना। उस पर ध्यान क्यों दे रहा है? फटाफट काम कर। माँ का फोन? हाँ माँ। हेलो विक्की बेटा, कहाँ पे है? जल्दी से घर पे आ जा बेटा। माँ क्या हुआ ऐसे अचानक? मैं एक जरूरी काम में हूँ। माँ से जरूरी काम है क्या तेरा? देख, मुझे लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। माँ, मेरे सीने में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। बेटा तू जल्दी से आ जाने तो तुझे देखे बिना ही मैं मर जाऊंगी। जल्दी आ जा बेटा। माँ प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ। तो चलो माँ की शादी की तैयारी करते हैं। इतना कुछ सोचना है बंटी भैया। अभी तो जानकी सेठा ने ना हाँ भी नहीं बोला है बंटी भैया। अरे मुझे पूरा भरोसा है गमले, माँ जल्दी हाँ कर देंगी और हम माँ की शादी धूमधाम से करेंगे। ये हुई ना बात। कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ की जिंदगी के इस नए चैप्टर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो खड़ी क्या है, जाके लिस्ट बनाना है। जा 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 जा। हाँ। घूंघट वाली अम्मा यहाँ क्या कर रही है? ये अम्मा को मैंने पहले भी हमारे घर में देखा है। वो हमेशा मेरे आसपास ही रहती है। पता करती हूँ मैं। बंटी भैया मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। अरे सुन, कुछ खा के जा। मैं कौन हूँ वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि वो विक्की सरकार अच्छा आदमी नहीं है, उससे दूर रहो। ये आप क्या बोल रही हो? हाँ बेटा, वो विक्की सरकार तुम्हारा और तुम्हारी माँ का दोस्त नहीं दुश्मन है। क्यों बोल रही हो? और एक मिनट, मैं आपकी बात पे भरोसा क्यों करूं? आप कौन हो? मैं आपको पहचानती तक नहीं हूँ। काश मैं बता पाता कि मैं तुम्हारा पापा हूँ, मेरी बच्ची। बेटा मैं तुम्हारे पापा को बहुत अच्छे से जानती थी। अगर आज वो होते ना तो वो भी यही चाहते कि तुम और तुम्हारी माँ उस विक्की सरकार से दूर रहें। तुलसी मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी माँ की शादी उस विक्की से मत करवाना। वो हीरो नहीं, वो बहुत बड़ा विलन है, बहुत खतरनाक आदमी है बेटा। तुम भी कम खतरनाक नहीं हो अम्मा, मुझे सब कुछ पता है। तुमने ही मुझे बेहोश किया था ना उस दिन, और स्टोर रूम में बंद कर दिया था तुमने, और वो प्रॉपर्टी के पेपर्स और चेक वो भी छीन गया था। हाँ मैंने किया था, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जान बचाने के लिए मैंने ये सब किया था बेटा। तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम सच बोल रही हो तो अपना चेहरा दिखाओ ना। जो अपना चेहरा तक नहीं दिखा रहा है उस पर मैं कैसे भरोसा करूं? मुझे तो लगता है कि तुम भी माला के साथ मिली हुई हो, इसीलिए हमें सरकार सेठ के खिलाफ भड़का रही हो।  सरकार सेठ बहुत अच्छे हैं, हीरो है वो। अच्छा, सरकार सेठ बहुत अच्छे हैं, हीरो है वो।  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  सरकार सेठ बहुत अच्छे हैं, हीरो है वो।   सरकार सेठ बहुत अच्छे हैं, हीरो है वो।   सरकार सेठ बहुत अच्छे हैं, हीरो है वो।   सरकार सेठ बहुत अच्छे हैं, हीरो है वो।   सरकार सेठ बहुत अच्छे हैं, हीरो है वो।   सरकार सेठ बहुत अच्छे हैं, हीरो है वो।   सरकार सेठ बहुत अच्छे हैं, हीरो है वो।   सरकार सेठ बहुत अच्छे हैं, हीरो है वो।   सरकार सेठ बहुत अच्छे हैं, हीरो है वो।   सरकार सेठ बहुत अच्छे हैं, हीरो है वो।   सरकार सेठ बहुत अच्छे हैं, हीरो है वो।   सरकार सेठ बहुत अच्छे हैं, हीरो है वो।   सरकार सेठ बहुत अच्छे हैं, हीरो है वो।   सरकार सेठ बहुत अच्छे हैं, हीरो है वो।   सरकार सेठ बहुत अच्छे हैं, हीरो है वो।   सरकार सेठ बहुत अच्छे हैं, हीरो है
हीरो है तो फिर उन्होंने तुमसे प्रॉपर्टी के पेपर्स क्यों मांगे? बेटा तुमसे प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर वो सब कुछ अपने नाम करवाना चाहता है। नहीं, सरकार से हमारी मदद कर रहे हैं। वो ये साबित करके रहेंगे कि उस पेपर्स में जो साइन है वो नकली है, और माला का सच सामने ले आएंगे कि वो नकली पेपर्स माला ने बनवाए हैं। सरकार से हमें हमारा हक दिलवाना चाहते हैं। ठीक है, अगर इतना भरोसा है अपने विकी अंकल पर तो एक बार उससे प्रॉपर्टी के पेपर्स मांग के देखना, वो तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स देता है या नहीं। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि उसकी नीयत सही है या गलत। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब माँ जी ठीक है, थोड़ा बीपी बढ़ गया था, शायद किसी बात की टेंशन ले रहे हैं ये दवाइयाँ इनको दे दीजिए, ठीक हो जाएंगी। जी डॉक्टर, ख्याल रखिएगा इनका। आप क्या चल रहा है दिमाग में? किस बात की टेंशन ले रही हो? देखो बीपी बढ़ गया आपका। तू ही करता है टेंशन देने वाले काम। कितनी बार बोलती हूँ तुझे, शादी कर ले, घर बसा ले। तो शादी तो कर रहा हूँ ना माँ मैं जानकी से। हे भगवान, तेरी सुई तो वो जानकी पे ही अटकी हुई है, भूल जाओ उसे। देख, मैंने तेरे लिए ना एक बहुत अच्छी लड़की देखी है। तो अगर उसे देखेगा ना तो तुझे बहुत पसंद आएगी वो। एक मिनट माँ। हाँ। लड़की देखी? क्यों? मैंने आपसे कहा था ना माँ, जब तक मैं पापा की मौत का बदला नहीं ले लेता उस रघुवीर रायचंद के परिवार से, मैं चैन से। बदले के चक्कर में तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? मैंने फैसला कर लिया है, मैं जानकी से शादी करूंगा। आप मुझे कुछ भी करने को बोल दो, मैं आपकी हर बात मानूंगा। और मैं जब तक रघुवीर रायचंद के परिवार से बदला नहीं ले लेता, मुझे चैन नहीं मिलेगा माँ। तुलसी, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी माँ की शादी उस विक्की से मत करवाना। बेटा तुमसे प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर वो सब कुछ अपने नाम करवाना चाहता है। तुलसी, तेरी माँ की जिंदगी का सवाल है। तुलसी, कहीं तो गलती तो नहीं कर रही? कहीं वो घूंघट वाली अम्मा सच तो नहीं बोल रही थी कि सरकार से एक अच्छे इंसान नहीं है, उनसे दूर रहना? बच्चा पार्टी, अरे क्या चल रहा है? कुछ नहीं, वो शादी के लिए जानकी सेठानी ने हाँ सोचेगी, आपके लिए शादी के बारे में हाँ सोचेगी, वो ऐसा कुछ है। सच्ची? हाँ, अभी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी है तो हम लोग ने सोचा कि वो शादी के सामान की लिस्ट बना लेते हैं, है ना तुलसी? तुलसी, तुम खुश नहीं हो? तुम भी तो यही चाहती थी ना बेटा? तुलसी, तेरी माँ की जिंदगी का सवाल है, इसीलिए जो भी करना सोच समझ कर करना। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार से बस ऊपर से अच्छे बनने की एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन असल में उनके दिल में कुछ और ही हो। सरकार सेठ। तुमसे क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। बंटी भैया, गमला, मुझे ना सरकार से अकेले में बात करनी है। बस 2 मिनट के लिए बाहर जाओगे?
हाँ, सब कुछ ठीक है, बस 2 मिनट। चलो। ये तुलसी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? कहीं माला ने इसे मेरे बारे में सब कुछ सच सच बता तो नहीं दिया? सरकार से सच सच बताओ, आप मेरी माँ के साथ शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं जानकी से प्यार करता हूँ तुलसी। इनफैक्ट तुलसी, मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं, पर कॉलेज के दिनों से मैं जानकी से प्यार करता था, पर उससे दिल की बात बताने की कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया। फिर करियर, नौकरी, इन सब में उलझ गया, और जब हिम्मत जुटाई तब पता चला कि जानकी और रघु की शादी हो चुकी है। तुलसी, ये देखो, ये जानकी के कॉलेज के टाइम का फोटो है। तुम अपनी माँ से पूछना कि उसका आईडी प्रूफ चोरी हो गया था क्या? वो मैंने ही चुराया था, लेकिन उससे कहना मत प्लीज, वरना वो बहुत डांटेंगी। मैं नहीं कहूंगी। और ये देखो, उसका झुमका भी एक बार ग्राउंड में गिर गया था, मैंने उठा लिया था और उसे नहीं लौटाया। तुलसी, शायद इसका दूसरा हिस्सा जानकी ने अपने पास संभाल कर रखा होगा। और ये देखो, इसमें तो माँ की साइन है। हाँ, जब मैं पहली बार जानकी से शर्त जीता था ना, क्लास में टॉपर बना था ना, तब उसने ये नोट पर साइन करके मुझे दिया था। तुम्हारी मम्मी का ऑटोग्राफ मैंने आज तक संभाल कर रखा है, क्योंकि प्यार करता हूं ना उससे। तुलसी, मैंने तो ये मान लिया था कि जानकी मेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने अलग ही स्क्रिप्ट लिख कर रखी थी। और देखो ना, ऊपर वाले ने तुम्हें भेज दिया मुझे और जानकी को फिर से मिलाने के लिए। नहीं, वो घूंघट वाली अम्मा गलत थी। सरकार से मेरी माँ के लिए परफेक्ट है, बहुत प्यार करते हैं माँ से। तुलसी, ये सच है कि मैंने ये सब अब तक इसलिए संभाल कर रखा था क्योंकि मैं जानकी से सच्चा प्यार करता था, लेकिन जानकी ने रघु से शादी करके मेरा दिल तोड़ दिया, और फिर वही रघु मेरे पापा की मौत की वजह बना। अब मैं जानकी से शादी करके रघु का सब कुछ छीन लूंगा। तुलसी, मैं जानकी से सिर्फ इसीलिए शादी नहीं करना चाहता कि मैं उससे प्यार करता हूँ, एक और वजह भी है। जानकी के साथ साथ मुझे तुम जैसी प्यारी सी, क्यूट सी, सयानी सी तुलसी के साथ मुझे रिश्ता जोड़ने का भी तो मौका मिलेगा। मैं तो लकी हो जाऊंगा। लेकिन तुलसी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मेरी माँ किसी और लड़की से मेरी शादी करवाना चाहती है, लेकिन मैं तो जानकी के साथ ही शादी करना चाहता हूँ। मेरी माँ कहती है कि अच्छा काम करने में देर नहीं करते। अब देखो, मैं आप दोनों की जट मंगनी और पटब्याह करवा कर ही रहूंगी। क्यों ना हम कल माँ को एक सरप्राइज एंगेजमेंट पार्टी दें? ग्रेट आइडिया तुलसी। पर जानकी ने हाँ कर दी। सरकार से आप उसकी टेंशन मत लो, वो सब कुछ मैं संभालूंगी। अब आप जाके मस्त एंगेजमेंट का सूट बनवाओ, एकदम हीरो जैसा। बाद में मिलता हूँ। अगर इतना भरोसा है अपने विक्की अंकल पर, तो एक बार उससे प्रॉपर्टी के पेपर्स मांग के देखना। वो तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स देता है या नहीं, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि उसकी नीयत सही है या गलत। सरकार से प्रॉपर्टी के पेपर्स और चेक कहाँ है?
बच्चा, वो तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को दी है ना बेटा। 2-3 दिन में वो बता देगा कि साइन असली है या नकली। 2-3 दिन थोड़ा लेट नहीं हो जाएगा? सरकार सेठ, वो प्रॉपर्टी के पेपर्स ना आप मुझे दे दो। बंटी भैया एक अच्छे एक्सपर्ट को जानते हैं, वो शायद तुरंत बता देंगे। अच्छा, ये तो और अच्छी बात है। अगर ऐसा होता है तो हम कल ही एंगेजमेंट पार्टी में ही माला का सच सबके सामने ले आएंगे। हाँ। यस। क्या बात है माला, पकौड़े बनाए? क्या यार माला, तीखे पकौड़े। पकौड़े तो तीखे होने चाहिए, टेस्टी, मसालेदार, चटाकेदार। वैसे तीखे से याद आया, एक तीखी गर्मा गर्म खबर सुनाओ। कैसी गुड न्यूज? माला, क्या है ना, मैं और जानकी कल सगाई कर रहे हैं और तुम्हें आना है। हाँ, तुम्हारे बिना तो हमारा सेलिब्रेशन अधूरा रह जाएगा ना। ए, ज्यादा खुश मत हो। अभी अगर मैंने जाके जानकी और तुलसी को तेरी सच्चाई बता दी कि कितना बड़ा गेम खेल रहा है तू उनके साथ, तो क्या करेगा रे तू? माला, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। पता है क्यों? बचपन में तुमने वो कहानी सुनी थी कि एक राजा की जान एक तोते में फंसी होती है। तो यूं समझ लो कि मुझे भी एक ऐसा तोता मिला है जिसमें तुम्हारी जान बसती है। और वो तोता है रायचंद खानदान की प्रॉपर्टी के पेपर्स। भिजवाए हैं मैंने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को। कल तक तो वो बता भी देगा कि प्रॉपर्टी पेपर्स पर और चेक पर जो सिग्नेचर है वो नकली है। फिर क्या होगा माला? तुम्हारा तो खेल ही खत्म हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा तुम्हारे हाथों से। इसलिए कह रहा हूं, अगर इतना सा भी दिमाग है ना तो अपना मुंह बंद रखना। अगर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने साबित कर दिया कि वो 1 साल पुराने चेक पे साइन रघु के हैं, तो साबित हो जाएगा कि रघु जिंदा है और ये बात किसी भी कीमत पे जानकी और तुलसी को पता नहीं चलने दे सकती। हाय, नहीं खोलेगी मैं अपना मुंह, लेकिन कम से कम तू मेरे को इतना तो बता कि ये जो कुछ भी तू कर रहा है, ये इधर की प्रॉपर्टी, रुपया, पैसा, जायदाद ये सब हासिल करने के लिए कर रहा है ना? तू अपनी बाप की मौत का बदला लेने को आया ना? रघु से बदला लेना चाहता है ना? तो जब इधर की रुपया, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी सब कुछ तू अपने नाम करा लेगा तो हो जाएगा ना तेरा बदला पूरा। बराबर बोली ना मैं? आओ यार माला, मतलब मैं तो तुम्हें समझ रहा था, हल्के में ले रहा था, पर तुम तो स्मार्ट निकली, बहुत स्मार्ट। आई एम इम्प्रेस्ड। स्मार्ट तो मैं पहले से ही है, ऐसे ही थोड़ी ना मुंबई की चौल से निकलकर करोड़ों की जायदाद की सेठानी बनने का सफर तय किया है। चल, तेरे को फिर से एक ऑफर देती है। तेरा सीक्रेट जानकी को जाके नहीं बताएगी कि तू किस मकसद से उससे फ्रेंडशिप करके इस घर में रुका है। इनफैक्ट मैं तेरी मदद करेगी, मगर उसके बदले में मेरे को इस प्रॉपर्टी में 50-50 का पार्टनरशिप मांगता है। बोल, मंजूर है? मुझे मंजूर है। डन। 50-50 की डील पक्की।
तुझे पार्टनर बनाऊंगा मैं? कभी नहीं माला। ये डील तो बस तुझे चुप करने के लिए ही की है मैंने। कल मेरी और जानकी की सगाई है और कल ही तेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। 50-50? हट, मैं 1% भी किसी के साथ नहीं बांटेगी विक्की सरकार। कल जानकी और तुलसी का इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। रघु सोचेगा उन दोनों का मर्डर तूने किया है, अपना बदला पूरा करने के लिए, और तेरी पूरी जिंदगी कटेगी जेल में। जल गया ना पैर? दर्द हो रहा होगा। अभी मैं जो तेरे को बताने जा रही है ना, उसको सुनने के बाद तेरा दिल भी जलेगा। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही है, तेरे लिए एक सैड न्यूज लेकर आई है। वो तेरी धर्म पत्नी जानकी विक्रम सरकार के साथ एंगेजमेंट कर रही है। बोथ आर डूइंग एंगेजमेंट टुगेदर। नहीं, ये नहीं होने दूंगा मैं। प्रॉपर्टी के पेपर्स की वजह से विक्की ने तुम्हारा मुंह बंद कर रखा है। प्रॉपर्टी के पेपर्स मैं लाके दूंगा तुम्हें माला, और उसके बाद तुम जानकी और तुलसी को उसकी सच्चाई बताओगी। लेकिन ये सगाई किसी कीमत में नहीं होगी। तुलसी, कोई भी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट कम से कम 2 दिन तो लेते ही हैं अपना रिपोर्ट देने में। मैं जानता हूँ ऐसे एक्सपर्ट को। अरे सरकार से मैं उससे भी अच्छे एक एक्सपर्ट को जानती हूँ जो काम बहुत सुपर फास्ट करते हैं, और आज के आज ही हमें पता चल जाएगा कि वो साइन असली है या नकली। एक बात बताओ, तुम कैसे जानती हो इस सुपर फास्ट हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को? सरकार से मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन बड़े बड़े लोगों से अच्छी पहचान है मेरी। अब देखो कितना जल्दी होता है हमारा काम। नमस्ते काका। अरे नमस्ते तुलसी बेटा, बहुत दिनों बाद आई है। लस्सी पिएगी? मंगवाऊं? नहीं काका, लस्सी नहीं, अभी थोड़ा काम है आपसे। हाँ तो हो जाएगा, बस तुम बोलो तो। काका, इसमें जो साइन है वो फर्जी है या नहीं, वो हमें पता लगाना है। आपकी पार की नजर लगे। पार की नजर? इनकी? तुलसी, इनकी तो खुद की 4 आंखें। इनसे कुछ नहीं होगा बेटा, मैं कह रहा हूँ। मैं ले चलता हूँ तुम्हें। 4 आंखें? सिग्नेचर ही नहीं, फर्जी आदमी को भी पहचान लेती हैं। कहो तो तुमको परख के देखूं? काका छोड़ो ना, रहने दो। मैं ये सेठ को परख चुकी हूँ, ये फर्जी इंसान नहीं है। अरे बेटा, तुम्हारा काम हो जाएगा शाम तक। शाम तक? हाँ। मतलब आज शाम तक? बिल्कुल। ठीक है काका। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं खुद पेपर तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा बेटा। नहीं, वहां पर नहीं। अब मैं आपको एक एड्रेस मैसेज करता हूँ, आप वहां भिजवा दीजिए। रायचंद प्रॉपर्टी के पेपर्स चुराने होंगे, वरना अगर इन्हें पता चल गया कि सिग्नेचर असली हैं यानी मेरे हैं, तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं जिंदा हूं, और फिर माला इन दोनों को नहीं छोड़ेगी। नहीं, कैसे भी करके प्रॉपर्टी के पेपर्स चुराने होंगे। चल। सरकार सेठ, आपने वो पेपर्स भिजवाने के लिए मना क्यों कर दिया? वो क्या है ना तुलसी, अगर हम घर पर वो पेपर्स मंगवाते तो रिस्क होता ना, अगर माला के हाथ लग गए तो। वैसे भी पेपर्स तुम्हारे पास आए या मेरे पास आए, क्या फर्क पड़ता है? अब तो हम एक फैमिली होने वाले हैं ना। हाँ, मैं तो ये भूल ही गई। सरकार से घर चल के देखते हैं ना कि एंगेजमेंट पार्टी की तैयारी कैसे हो रही है। हाँ चलो चलो। भजन लाल आप ही हैं?
हाँ भजनलाल मैं ही हूँ, बताओ तुम कौन हो? वो आप छोड़िए, मैं कौन हूँ? आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मेरे बेटे का एक्सीडेंट? जी। मैंने बेटे को फोन किया था, वो तो बिल्कुल ठीक था। पता नहीं कौन था मस्खरी करके चला गया। पेपर तो यही था। वाह, क्या रैप चिक लग रही है तू। अभी और मस्त लगी। अरे लाला, आ जा। अरे वाह, क्या बात है ताई, आज तो बहुत खुश दिख रही हो आप। गुड्डू और गुड़ियों के साथ खेल रही हो? अभी किधर, खेला तो आज शाम को शुरू होगा लाला। गुड़िया के साथ भी और गुड़िया की माँ के साथ भी। ये जो तुलसी है ना, बहुत खुश हो रही है। अपनी माँ और विक्की की सगाई की तैयारी कर रही है। फुल तैयारी करके बैठी है, मगर उसको मालूम कुछ नहीं है। तैयारी तो मैं भी इधर करके बैठी है, एकदम फुल ऑन। ना खुशी का मौका है, थोड़ी आतिशबाजी, थोड़ा धूम धड़ाका, ये तो बनता ही चाहिए। क्या बोलता है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।